अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड की स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 10 का कॉम्बिनेशन है चैप्टर नंबर 7 के साथ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 में यही बनता है कि अल्काइल हैलाइड की डिफ़ाइन बताएं। ठीक है, मोनो हेलो अल्केन को अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। उसके बाद आपके पास है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद इसके हैं नोमेनक्लेचर के रूल्स कभी भी पेपर में नहीं आते हैं, स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, आपने उनके नाम लिखने हैं। उसके बाद इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपरेशन मेथड है अल्काइल हैलाइड के। ठीक है, इसमें जो सेकंड वाला मेथड है, बी वाला पार्ट, ये इसका बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन का बेस्ट मेथड बताएं। उसके बाद है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपने इसके फैक्टर्स बताने हैं। नेक्स्ट आपके पास कुछ डिफाइंस बताई हुई है, इलेक्ट्रोफाइल, लिविंग ग्रुप, सबस्ट्रेट, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोफाइल किसे बोलते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है SN1 SN2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला था मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दूसरा ये है। ठीक है, दोनों में से किसी एक पे डिटेल आ सकती है या दोनों का कंपैरिजन भी आ सकता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें SN2 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, अगर इसकी डिफ़ाइन शॉर्ट के लिए याद रखें, अगर आपने SN1 SN2 अच्छे तरीके से याद किया होगा तो E1 जो है वो सेम SN1 जैसा है और E2 जो है वो SN2 जैसा है। ठीक है, सिर्फ इक्वेशन में चेंज आएगा, आपने अल्कीन्स बनाना होता है इक्वेशन के अंदर। नेक्स्ट आपके पास है ये कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं। लास्ट टाइम भी ये रिएक्शन आया हुआ था कि इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाएं अमोनिया के साथ। ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में। उसके बाद है वुड सिंथेसिस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट सोडियम लेड एलॉय भी शॉर्ट क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वुड सिंथेसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ग्रिग्नॉड रिएजेंट, ग्रिग्नॉड रिएजेंट की रिएक्टिविटी शॉर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके रिएक्शंस, ठीक है, रिएक्शंस में पूछा जा सकता है कि ग्रिग्नॉड रिएजेंट के रिएक्शन करवाएं, केमिकल्स के नाम दिए होंगे उसके साथ रिएक्शन करवाएं। ग्रिग्नॉड रिएजेंट के ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ये लास्ट वाले जो रिएक्शंस हैं एसिटल्डिहाइड के साथ, अल्डिहाइड्स के साथ, एसीटोन के साथ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के MCQ आप करेंगे लाजमी। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, इसका लाजमी है, स्ट्रक्चर्स दिए होंगे, आपने नाम लिखने हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 ये इंपॉर्टेंट है और ये आपके पास रिलेटेड हैं ग्रिग्नॉड रिएजेंट से। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये डिटेल अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।